मुझे ध्यान में है कि कुछ तथाकथित कला के पारखी लोग आते थे हमारे यहाँ के कुछ कलाकारों को 500 रुपया 200 रुपया दे करके उनसे पेंटिंग बनवाते थे, उनके ऊपर कुछ पुराना टच दिलवाते थे और उसको बाहर की मार्केट में जा करके बिल्कुल एंटीक पीस बता करके उसको बेचते थे। और कहीं ना कहीं वो जो ट्रेडिंग थी उससे बसोहली के नाम को भी खराब किया। और यही चीज़ बसोहली पश्मीना के साथ हुई। मुझे ध्यान में है कि शायद ही कोई ऐसा घर रहा होगा जहाँ पर चरखा ना चलता, और शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला रहा होगा जहाँ पर 2 से 4 तक खटियाँ नहीं होती होंगी, लूम नहीं होती होगी और उसके ऊपर पश्मीना बुना नहीं जाता होगा। कहते हैं सृष्टि का चक्र चलता है। ये जो अभी धार रोड बना है अटल सेतु से, जो नया रास्ता जो बना है, ये रास्ता पुराना बाहरला चुगान जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लूम्स की दुकानें होती थी, खटियाँ होती थी, जुलाहे होते थे जो कि पश्मीना का काम करते थे। और इस जो नीचे का एरिया जहाँ पर दरिया है, जहाँ पर अभी बोट वगैरह डलती है, यहाँ पर चुंगी हुआ करती थी। कोई भी व्यापार होता था, बाहर आना जाना है, तो उसका जो टैक्स कटता था वहीं पर कटा करता था। और ये उस समय की बातें हैं जब जम्मू की रियासत गरीब होती थी और बसोहली की रियासत अमीर होती थी, क्योंकि उसकी इकोनॉमी यहाँ के पश्मीना के प्रति हुई। कालांतर में वो सब समाप्त हुआ, पर आज हम देखते हैं जब से वो अटल सेतु बना है, वो दोबारा से वो मार्केट बनना शुरू हुई। पश्मीना के लिए नहीं बन रही होगी, किसी और के लिए बन रही है, लेकिन बन रही है। तो इससे लगता है कि जो चीज़ें पहले हुई हैं, कहीं ना कहीं भाग्य हर किसी का बदलता है, नगर का भी बदलना प्रारंभ हुआ है। वरना पश्मीना, जैसा मैंने पहले बोला, पेंटिंग की तरह ये भी हमारी दादी परदादी की कहानियों की तरह समाप्त हो चला है और जीती जाती हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है। सामान्यतः संस्थाएं कोई भी किसी भी तरह के कार्यक्रम कहा जाता है कि 100 वर्ष से अधिक नहीं चलते हैं,